और अध्यक्ष महोदय, त्रासदी के दौरान तो राहत दी जाती है और राहत के बदले ये आहत दे रहे हैं। यहां तक कि मेरे वहां पर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, फॉरेस्ट्री का कॉलेज 205 बीघा जमीन दी है। 4 साल पहले मैंने बतौर मुख्यमंत्री, जब मैं उस वक्त होता था वहां पर, हमने उसका शिलान्यास किया। फॉरेस्ट्री क्लियरेंस वहां से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आया। 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान के बाद टेंडर लगाया। टेंडर लगाने के बाद तब तक के लिए आप आ गए, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन आ गई, तब तक के लिए टेंडर रोक दिया गया। इसी विधानसभा के अंदर आपने एश्योरेंस दी है कि वहीं पर बनेगा टेंडर। मैंने कहा टेंडर हुआ पड़ा है, टेंडर को खोलने के लिए आपने कहा कि टेंडर वहां पर जल्दी वो उसको पूरा कर देंगे। मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपने कहा भी जल्दी कर देंगे। मैंने कहा 10 करोड़ रुपए वापस ले लिया आपने, उसका पैसा वापस ले लिया। हमने कहा उस पैसे के लिए मैंने मुख्य सचिव महोदय से भी बात की। हमने कहा पैसा वापस क्यों ले लिया। और 4 साल से अध्यक्ष महोदय, जहां जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास बतौर मुख्यमंत्री किया है, उसको जमीन पर खड़े नहीं होने दिया गया। और जहां वो जमीन है, वो जमीन आज भी इंटैक्ट है, वहां कोई क्षति नहीं हुई है। ये निम्न स्तर की सोच बन चुकी है। आज तक की सरकारें हिमाचल प्रदेश में हमने कई देखी, लेकिन आपदा की घड़ी में एफआईआर करना और उन प्रभावित परिवारों के ऊपर करना, मैं समझता हूं कि इससे निम्न स्तर की सोच कभी हो ही नहीं सकती। अधिकारियों को दबाव डाला जा रहा है और कहा गया कि जयराम का नाम भी ले। मैं बाई चांस वहां उस दिन दिल्ली था, मैं था नहीं। एफआईआर में जो सूची बनाई है उसमें 1 नंबर खाली छोड़ा, सीरियल नंबर 1 खाली छोड़ा है। किसी ने पूछा भी किसके लिए छोड़ा है, बोलते इसमें एक आदमी आएगा अभी और आएगा, वो मेरे लिए रखा हो शायद। निकल आखिरकार ये सोच को हो क्या गया। सरकार आपदा में भी ये करेगी। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया व्यक्तिगत रूप से, जैसे मुझे मालूम पड़ा, जब एसपी का फोन आया, मैंने तुरंत जो है वो बैठक से उठ करके मैंने फोन किया, इनसे बात की। मैंने कहा आप मंत्री जी को कहिए कि सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। उस वक्त यही कहना उचित था कि हम सारी चीजों को लेकर के बात करेंगे। लेकिन ये तो बहुत दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय, मुझे ये मालूम पड़ता है कि सरकार की संवेदनशीलता ऐसी चीजों के प्रति क्या है, कितनी कर है, ये इस चीज से रिफ्लेक्ट होती है।